प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्तमत्परः अनन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषामः समृद्धार्ता मृत्युसंसारसागरातः भवामि नः चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। भगवान कहते हैं जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और वे अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करते हैं, चित्त मेरी निरंतर ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। भगवान क्या कहते हैं, मैं उद्धार किसका करता हूँ? तो जो मुझ पर चित्त स्थिर करता है और निरंतर मेरा ध्यान करता है और संपूर्ण सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करता है, उसका मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली होते हैं कि भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर लेता है। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ती है। देखिए, हम लोग इस कलयुग में भवसागर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत किसकी कर रहे हैं? मेहनत अपना पेट पालने के लिए, अपने पत्नी की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, मालिक की सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी दूसरे पैसा जो देता है उसकी हम सेवा कर रहे हैं। हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। भगवान की सेवा करना है तो सबका त्याग करना चाहिए और भगवान की एक निष्ठता से सेवा करना चाहिए। बस मैं भगवान की ही सेवा करूंगा, बाकी किसी की सेवा नहीं करूंगा, तो ही वो एक निष्ठ सेवक हो सकता है। तो अभी हम लोग माया की सेवा करें, माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं और दिवस दिन रात पैसा कमाने के पीछे, प्रॉपर्टी लेने के पीछे, सुंदर लैंगिक मतलब शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको तृप्त करने के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं। कितना भी मिलने के बाद हम तृप्त नहीं रहते हैं क्योंकि हमारी शांति नहीं होती है। अभी किसी उद्योगपति के पास इतना अमाप पैसा है, उसको लगना चाहिए ना कि बाबा बस हो गया, मेरे जैसा कोई श्रीमंत नहीं है, मैं श्रीमंत हूँ। अभी इसको वाइंड अप करके जो भी पैसा है वो मेरे बैंक में रखूँ, उसका ब्याज लेके आनंद से गुजारा करूँ। मेरे पत्नी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बहुत हो गया, बस हो गया, आनंद से जीने दो, भगवान का नाम स्मरण करने दो। वापिस ये पुनरुत्थ जन्म पुनरुत्थ मरण ये चक्कर में मुझे नहीं आना है, ऐसा कोई सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। खाली यही सोच रहा है मैं उसके आगे कैसा जाऊं, मेरा नाम एक नंबर टॉप लिस्ट में कैसा आएगा, दुनिया के टॉप लिस्ट में मैं एक नंबर पे कैसा हूँ। इसी वजह से दिन रात गोली खा के जी रहा है और खुद को टेंशन करके ले रहा है क्योंकि वो सुखी नहीं है। अगर लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ मेरा परिवार पालने के लिए, मेरे को सुख पाने के लिए, लोगों को लगता है पैसा आने के बाद सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा होने के बाद जो सुखी नहीं है, तो पैसा जिसके पास नहीं है उसके पास आने के बाद वो कैसा सुखी होएगा? पैसा आने के बाद क्या होता है देखो,
पैसा आने के बाद आदमी को नींद नहीं आती, तो वो क्या बोलता है, अभी पैसा इतना आया है तो कुछ एंजॉयमेंट करना चाहिए, तो घर को सजाता है। उसके बाद लगता है यार अभी पैदल चलने का इतना कंटाला आता है, तो वो गाड़ी लेता है। उसके बाद बोलता है यार घर में क्या बनाने का, डेली डेली वही दाल राइस दाल, तो वो होटल में खाता है। उसके बाद लगता है अभी यार ये घर में एक ही औरत है, अभी क्या ये मज़ा नहीं आता है डेली डेली उनके साथ, तो वो दूसरी अलग अलग जगह पे टेस्ट लेने को जाता है। तो ऐसा करके ये जो माया है, जो पैसा है, वो चल विचल होने के बाद उसको अलग माइंड में घुसा भरा देता है और उसको विचलित करता है। तो मतलब जो पैसा है, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, वो कभी किसी के पास रुकती नहीं। भले अगर एक पीढ़ी भी रुकी है तो अगले पीढ़ी वो बदली करेगी, क्योंकि जिसने जैसा कर्म किया उसके बेसिस पे उसको जो फल मिलता है वो हिसाब से होता है। किसी किसी के पास पैसा आने के बाद उसको ऐसा लगता है यार अभी मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, अभी मेरे जैसा तो हमारे पूरे एरिया में तो कोई नहीं है, मैं ही हूँ, तो अभी ये प्रॉपर्टी मुझे लेना है। तो फिर उसके पीछे पड़ता है, तो भाई भाई को भी नहीं देखता, भाई बहन को भी नहीं देखता है, भाई मतलब बाप बच्चे को भी नहीं देखता है, पत्नी को भी नहीं देखता है। उसके ऊपर ये करके और करके अपना खुद का अस्तित्व जमाने के लिए जाता है। बाद में कोई अभी देखो भारत में एक घर छोड़ के एक घर में कोर्ट का केस हमखास चालू रहता है। वो तो भाई भाई में रहे, पिताजी पुत्र में रहे, पत्नी पति में रहे, या पड़ोसी पड़ोसी में रहे, लेकिन केस का तो चालू ही है। क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जीतना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मैं उससे आगे कैसा जाऊँ और मैं श्रीमंत कैसा हूँ, यही लोग अपने अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो इसमें अपने रिलेशन को फिनिश कर दिया, आदर सत्कार को फिनिश कर दिया, जो अपनेपना था उसको बंद कर दिया। खाली उनको यही दिखता है ये मेरा होना चाहिए और मैं उसका ओनर होना चाहिए, यही रहता है। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये पहले भी इधर ही था, अभी भी इधर है, और मैं मरने के बाद भी तो इधर ही रहेगा। खाली वो जो 7/12 है, वो 7/12 का जो नाम है वो खाली चेंज होएगा। तो वो अभी मेरे नाम पे आएगा, पहला मेरे पिताजी के था, अभी मेरे नाम पे आएगा, उसके बाद मेरे बच्चे के नाम पे आएगा, मैं नहीं रहूँगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? अगर कोई खाता है तो खाने दे ना, अपना ही खा रहा है तो खाने दे, तो ज़रा देख के आनंद से रहो, अपने को शांति से जीवन जीने दो। भगवान ने ये हमें जो जीवन दिया है, तो 84 लक्ष योनि के बाद ये जीवन मिला है। क्यों जीवन मिला है? तो खाली भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के लीला का गुणगान करने के लिए, भगवान का नामस्मरण करने के लिए। इस कलयुग में संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन हर घर में होना चाहिए, इसके लिए जन्म लिया मिला है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रख रहे, आध्यात्मिकता को रखते हैं बाजू में, और भौतिक का जो मायावादी जो अकाउंट है उसको भरने के पीछे पड़े। मतलब पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं, और हम नरक में जाने के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। पुण्य का मार्ग तो नहीं अपना रहे हैं, आध्यात्मिक भागवत धाम जाने का तो मार्ग नहीं अपना रहे हैं, खाली पाप करके नरक में जाके वापस पुनर्जन्म पुनर्जन्म मरण इस चक्कर में पड़ रहे हैं। तो कोई अगर इनको बताए आप जो रास्ते पे जा रहे हैं, जिस रास्ता पे आप चल रहे हो वो रास्ता ख़राब है, आप ऐसा मत करो, जाने दो, छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, आपका भी पैसा। अभी देखो वकील जो रहते हैं ना, वो काला कोट डालने वाले रहते हैं, वो चोर रहते हैं। वो तो कंपनी वाले रहे, वकील रहे या कोई भी रहे, जिसने कोट पहना वो लूट लेगा, ये याद रखना कभी भी, क्योंकि हमने वो देखा है नज़दीक से। तो इनके नाद में कभी जाना नहीं चाहिए। लाइफ में जो ज्ञानी आदमी है वो ना कभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कोर्ट में जाना चाहिए, और ना गैरेज में जाना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें में जाते हैं ना लोग, तो इधर तो ऐसे छुरी लेके बैठे रहते हैं, इनको अंदाज़ा नहीं होता है इनको किस तरह काट लूँ मैं। वो बराबर कुछ भी तुम मतलब
तुम्हारा कितना बह रहा है खून, तुम्हारे को कितना तकलीफ है, तुम कितना मुश्किल, उससे उनको कुछ लेन देन नहीं। बस तुम्हारा ये अगर काम करना है तो मेरे को इतना देना चाहिए, बस यही है। अभी दलाली सवाल आया है, अभी ये जो दलाली जो सवाल आया है, इसका रूम बेचने के बाद मेरे को 2% है, उसके बाद उससे ज़्यादा बोल के उस, ये भी गलत काम है। इसलिए भगवान ने बोला है मांस, मच्छी, मटन, दारू, बैदा, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, बीड़ी, सिगारेट और जुआ और परश्री संभोग, ये सब, और लहसुन प्याज, ये सब व्यर्थ बाजू में करना चाहिए। और उसके बाद जो आदमी भक्ति में आता है और जो भक्ति करता है और भगवान का नामस्मरण करता है तो वो चंचल नहीं होता है, वो स्थिर मन से भगवान की भक्ति कर सकता है और उसके बाद उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आजकल लोग इसको छोड़ने के पीछे नहीं है, इसको पकड़ने के पीछे है और अपनी जीवन की जीवन जो अपना है उसको बर्बाद करने के पीछे है। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान यही बोल रहे हैं कि जो जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में परिपूर्णतया एकाग्र करे। वह कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए। भगवान भक्त का यही आदर्श है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता है। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, जब भगवान ने उनको ज्ञान प्राप्त दिया, भगवत गीता बताई, तभी उसने सबका त्याग करके अपने सामने जो भी है वो दुश्मन है समझ के उसने युद्ध किया। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया वह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भगवान भक्त के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से मैं उद्धार कर लेता हूँ। जो योगाभ्यास में बढ़ चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्तों को वैकुंठ ले जाने के लिए पूर्व अनुभव बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह में बताया, देखिए अगर जो भक्त भगवान के लिए सब कुछ करता है उसके लिए भगवान खुद आते हैं। तो एक उदाहरण है, गजेंद्र रहता है, एक हत्ती रहता है, वो उसका जो पैर जब मगरमच्छ पकड़ती है तो वो भगवान का चारों तरफ से, मतलब उसको कोई याद नहीं आता है, भगवान का भक्त था वो, तो भगवान की पुकार करता है, तभी भगवान उसको बचाने के लिए तुरंत आ जाते हैं अपने गरुड़ वाहन से। गरुड़ वाहन भी स्लो होता है लेकिन उससे पहले भगवान आते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसी भक्त की भक्ति होती है वैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें सब कुछ ये जो माया मोह लोभ जो अहंकार क्रोध ईर्ष्या और संशय ये जो है इस राक्षसों को अपने शरीर से बाहर फेंक देना चाहिए और भगवान के नाम स्मरण में, भगवान की लीला स्मरण में, भगवान के गुणगान में, नाम रूप गुण गान लीला, इसमें ही हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान वचन देते हैं नयामि परमस्थानमि चिरादिगत टीविनाम गरुड़ स्कंदमारोप्त यथेच्छ मणि वारिताम। तात्पर्य है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्तों को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही
उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार देखिए, जिस बच्चे को हम लोग जन्म देते हैं, उस बच्चे को ना कमाना की ज़रूरत है, ना कोई किसको सहारा लेने की ज़रूरत है। उसकी माँ उसको, कोई भी प्राणी रहे, मनुष्य रहे या कोई भी रहे, देखो उसकी माँ उसकी जब तक वो नहीं समझदार होता है तब तक दिन रात कड़ी मेहनत करके उसको अपने पैरों पे खड़ी करती है, और जब उसको समझता है तभी उसको अकेले छोड़ती है। तो ये जवाबदारी भगवान की होती है। जब भगवान हमें जन्म में कोई योनि में डालता है तो उसकी रक्षा भगवान करते हैं, और जब हम भगवान का नामस्मरण नहीं करते तो हम अपने बुद्धि के बेसिस पे कोई भी मतलब गलत काम करते हैं, तो अपने मर्जी से हम योनि प्राप्त करते हैं और उस योनि में जाते हैं। अगर भगवान ने हमें इधर भेजा है तो हमारा फर्ज बनता है कि भगवान की भक्ति करो, भगवान का नामस्मरण करके भगवान के धाम में जाना अपना फर्ज है। उसमें कोई योनि का ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा है। तो भगवान उसका भार स्वयं अपने ऊपर लेते हैं, और वो स्पष्ट कहते हैं स्वयं ही उद्धारक बनते हैं, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोगों में जाने के लिए प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपितु भगवान अपने अनुग्रहवश स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर को उबार लेते हैं। कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों न हो और कितना भी प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिरे जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता, किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्तों को इस भवसागर, इस दुखालय भवसागर से निकालने के लिए आते हैं, और इसीलिए क्या करना चाहिए हमें? भगवान की एक निष्ठता से शुद्ध भक्त हो के भक्ति करना चाहिए, तभी हमें ये साध्य होगा। भगवान खुद लेने को आएंगे। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनावृत्त की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है, अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है, और किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहे वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने, लेकिन नारायणी में बताया है कि यावै साधन संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टये तया विना तदाम नोति नरो नारायण श्रयः। श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, नहीं कोरे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। भक्ति का वरदान क्या है? जो अनन्य योग विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुत्रों आदि से जो प्राप्त होने वाला है वह भक्ति की विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर सी भक्त सरलता तथा सुख पूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पाप्यभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। मतलब पिछले जन्म में मैंने कितना पाप किया उसकी जन्म आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे।
यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों का त्याग करके केवल तुम मेरे शरण में आओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे मेरी भक्ति करो और केवल ही केवल मुझे ही मेरी प्रसन्नता से मेरी भक्ति करो और सबका त्याग करो। उसके बाद मैं तुम्हारी हर पापों से, मतलब पहले जन्म में जो भी पाप आपने किया उसी पापों से भी मैं आपको मुक्त करूंगा। तो खाली तुमको सबका त्याग करके मेरे चरण में आना चाहिए और मेरी केवल एक भक्ति करनी चाहिए, फक्त आणि फक्त मेरी भक्ति करनी चाहिए। यही सर्वोच्च सिद्धि है, ये भगवान खुद बोलते हैं। और यही हमें करने के लिए भगवान ने इस धरती पर मनुष्य योनि में भेजा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मनुष्य योनि का जो काम है वो रखते हैं बाजू में, और इस माया का जो चंचल स्वभाव है उसमें फंसे पड़े हैं और इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगते हैं और दिन रात उसको तृप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। ना कभी भरता है ना कभी उड़ता है, और हम खाली भगवान की बिना भक्ति करते ही मर जाते हैं और बाद में वापस 84 लक्ष योनि में आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इस सब का त्याग करके हमें भक्तिमय जीवन आत्मसात करना चाहिए। इस आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में दो बैंक अकाउंट भगवान ने दिए हैं, एक आध्यात्मिक अकाउंट है और एक भौतिक अकाउंट है। तो भौतिक अकाउंट को हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आध्यात्मिक सबका त्याग करके अगर हम लोग भक्ति में आ जाते हैं, एक मंदिर पकड़ते हैं, मंदिर में गृहस्थ जीवन छोड़ के वानप्रस्थ में आ जाते हैं या ब्रह्मचारी में आते हैं, तो उसकी जवाबदारी भगवान खुद अपने अपने ऊपर लेके तुम्हारा सब खर्चा, पानी, कपड़ा लत्ता, रहना महान वगैरह सब भगवान करते हैं। उसका कोई दूसरा ये नहीं है, मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें खुद को समझना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।